वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि टीपीए 1882। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 14 की तो सेक्शन 14 किसके बारे में बात कर रहा है? ऐसे रूल्स जो किस चीज के अगेंस्ट है? परपेचुइटी के अगेंस्ट है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुइटी? परपेचुइटी मीन्स इनडेफिनिट या आप कह लीजिए एटर्नल। अब देखिए इसे हम कैसे लिंक करके पढ़ेंगे। अब लॉ किस चीज को फेवर करता है? देखिए लॉ फेवर क्या करता है? फ्री फ्लो ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जो सर्कुलेशन है प्रॉपर्टी का वो क्या होना चाहिए? फ्रीली होना चाहिए। लॉ किस चीज को फेवर करता है? कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो? फ्रीली तरीके से क्या हो? फ्लो करे, मींस फ्रीली ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लाइक एक प्रॉपर्टी है एक्स, किसकी प्रॉपर्टी है? ए की प्रॉपर्टी है। अब ए चाहता है वो प्रॉपर्टी किसे मिले? मेरे सन को मिले, उसके बाद उनके ग्रैंडसन को, उसके बाद उनके ग्रेट ग्रैंडसन को, एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब ए क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब ये रेस्ट्रिक्शन कैसा है? रेस्ट्रिक्ट किस तरीके से कर रहा है कि जो उनका सन है, यानी कि जो ए का सन है वो इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, जो उनका ग्रैंडसन है वो भी इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, जो उनका ग्रेट ग्रैंडसन है वो भी इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, और आगे भी इस प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन नहीं बेच सकता। यानी कि जो सेल पे है प्रॉपर्टी के वो क्या लगा दिया? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्लियर? अब ये चीज लॉ प्रमोट नहीं करता। लॉ क्या प्रमोट करता है कि जो प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज वाई प्रॉपर्टी है, उसका क्या हो? फ्रीली फ्लो हो। फ्री फ्लो मींस उसे एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पे राइट हो बेचने के, वो दूसरा पर्सन उसे बेच सके, फिर उसके बाद दूसरा पर्सन बेच सके। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे का? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, कि भैया ट्रेड एंड कॉमर्स के बेटरमेंट के लिए प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? फ्री फ्लो होना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी। मींस एक तरफ तो लॉ किस चीज को फेवर करता है कि प्रॉपर्टी का क्या हो? फ्री फ्लो हो, यानी कि एक पर्सन से इजीली दूसरे पर्सन पे क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके। रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी मींस अगर ए ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि मेरा सन भी नहीं बेच सकता, मेरा ग्रैंडसन भी नहीं बेच सकता, मेरा ग्रेट ग्रैंडसन भी नहीं बेच सकता, एंड सो ऑन, तो इसे लॉ फेवर ही नहीं करता। लॉ इस चीज को फेवर ही नहीं करता। ऐसे ट्रांसफर क्या होते हैं? वॉइड माने जाते हैं। क्लियर? अब कितने टाइम तक जो एक ए है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? टाई कर सकता है। कितने टाइम तक टाई कर सकता है? यानी कि अगर हम बात कहें वो कितने टाइम तक क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी को मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, टाई कर सकता है। देखिए इससे पहले मैं रीड आउट करता हूं फिर मैं समझाता हूं। नो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहां पे जो प्रॉपर्टी टर्म यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? दोनों प्रॉपर्टी के लिए। मींस मूवेल प्रॉपर्टी एंड इमूवेल प्रॉपर्टी। क्लियर? यहां मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं आपको बताने के लिए। तो जो टर्म है सेक्शन 14 में यूज हुई है वो किसके लिए हुई है? मूवेल प्रॉपर्टी एंड इमूवेल प्रॉपर्टी बोथ। यानी कि सेक्शन 40 अप्लाई on both movable and immovable property. No transfer of property can operate to create an interest which is take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer, and minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom if he attains full age the interest created is to belong। अब देखिए क्या है, सेक्शन 14 को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 13 पढ़ेंगे। सेक्शन 13 क्या कहता है? देखिए हम प्रॉपर्टी डायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबोर्न पर्सन ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि ए डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता? प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज सी, सी क्या है? यूपी मींस अनबोर्न पर्सन पे क्या है? प्रॉपर्टी ए डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता अनबोर्न पर्सन को। क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता? जब हमने सेक्शन 5 पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि जब अगर हम बात करते हैं इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी किनके बीच में ट्रांसफर हो सकती है? बिटवीन टू लिविंग पर्सन।
क्लियर? एलपी मींस लिविंग पर्सन, यानी कि टू लिविंग पर्सन के बीच ही क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। कंडीशन क्या थी, इंटर विवोस, क्लियर, इंटर विवोस। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे सेक्शन 30 ने क्या सॉल्यूशन दिया, लाइक एक पर्सन है, अगर उसे अपनी प्रॉपर्टी सी को देनी है, सी कौन है, बिल्कुल सही, अनबॉर्न पर्सन, क्लियर। अब सी क्या, अनबॉर्न पर्सन है, तो उसे किस तरीके से दिया जाएगा प्रॉपर्टी, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दीजिए, किसके लिए, पर्सन के लिए। अब जो बी है वो क्या है, लिविंग पर्सन है, उसके लिए क्या क्रिएट कर दिया, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, क्लियर। सी के ट्रांसफर से पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया है बी के लिए, क्या है, लाइफ इंटरेस्ट। इसे मैंने पढ़ा रखा है, जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा वो जाके पहले सेक्शन 13 को अच्छे से समझ लेना, क्लियर। तो अब एक पर्सन है, उसका लड़का कौन है, बी है, वो चाहता था कि प्रॉपर्टी किसे मिले, मेरे पोते को मिले, सी को। तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटे के लिए क्या क्रिएट कर दिया, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, क्लियर। तो यहां से जो सेक्शन 5 की इंटर विवोस वाली कंडीशन थी, यानी कि ट्रांसफर किसके बीच में माना जाता है, टू लिविंग पर्सन में, यानी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो किनके बीच में हो सकती है, दो लिविंग पर्सन के बीच में क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई किसने कर दिया, हमारे सेक्शन 30 ने। अब सेक्शन 14 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 14 हमारा क्या है, एलाबोरेशन है किसका, सेक्शन 13 का। सेक्शन 14 कहता है, जैसे ए, ये क्या क्रिएट कर दिया हमने, बी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, और प्रॉपर्टी किसे दे दी, लेट्स सपोज सी क्या है, अनबॉर्न पर्सन है, उसके लिए दे दी। तो बस छोटी सी बात है यहाँ पे क्या समझने की, सेक्शन 14 क्या कहता है कि यहाँ पे क्या कर लिया, एज का रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कौन, एज पर सेक्शन 14 ए क्या लगा सकता है, एज के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, ए ने क्या करा, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा किसके लिए, बी के लिए, एंड इंटरेस्ट क्रिएट करा किसके लिए, सी के लिए। सी जैसे ही, अब मैं किसके बारे में बात करता हूं, एज पर सेक्शन 13, सी ने जैसे ही बर्थ लिया, प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वेस्टेड हो जाती है, क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 जो ए है वो क्या लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा, कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ए, देखते हैं। ए लाइफ इंटरेस्ट किसके लिए, बी के लिए, बी क्या है, लिविंग पर्सन है, सी क्या है, अनबॉर्न पर्सन है। अब क्या कहा गया कि सी को प्रॉपर्टी कब वेस्ट करी जाएगी, जब वो कितने ईयर्स का होगा, लेट्स सपोज 15 ईयर्स का होगा। अब ये चीज जिन्होंने सेक्शन 13 की वीडियो देखी है वो समझ जाएंगे। लेट्स, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी किसे, सी को, कैसे दी, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा किसके लिए, बी के लिए। प्रायर इंटरेस्ट का मींस क्या हो गया, लेट्स सपोज लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है, एक हाउस है, क्लियर। अब मैं आपको सेक्शन 13 से भी समझाऊंगा एंड 14 से भी समझाऊंगा, क्योंकि जो सेक्शन 14 है वो किसका एलाबोरेशन है, सेक्शन 13 का। तो सेक्शन 13 क्या कहता है कि ए ने क्या करा, बी के लिए क्या करा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा, और प्रॉपर्टी किसे दी, सी को दी। सी कौन है, अनबॉर्न पर्सन, क्लियर। अब अनबोर्न पर्सन है तो इसे प्रॉपर्टी कब वेस्ट करी जाएगी, वेस्ट तो हो जाएगी जैसे ही सी बॉर्न हुआ, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेस्टेड हो जाएगी, क्लियर। बट इस हाउस का पोजीशन कब मिलेगा सी को, जब बी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्लियर। बी के मरने के बाद जो सी व्यक्ति है उसे क्या मिलेगा, उस हाउस का पोजीशन मिलेगा, ऑनरशिप तो मिल जाएगी, बट उस प्रॉपर्टी का पोजीशन कब मिलेगा, एज पर सेक्शन 13 बी की डेथ के बाद। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, तो सेक्शन 14 में क्या है, बी के लिए क्या करा, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा। सी क्या है, अनबॉर्न पर्सन है। लेट्स सपोज सेम सिचुएशन कि एक हाउस है, क्लियर। अब लाइफ इंटरेस्ट किस में करा गया, क्रिएट, सेक्शन 14 में भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है, क्लियर। एल आई मीन्स लाइफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, क्लियर, लाइफ इंटरेस्ट। अब जो सी अनबॉर्न पर्सन है, यहां पे क्या लगा दिया था हमने, एज रेस्ट्रिक्शंस। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है, यानी कि कितने समय तक क्या कर सकता है जो ए पर्सन है वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को टाई कर सकता है। लेट्स सपोज ए ने कहा जो मेरी प्रॉपर्टी है मेरे पोते को कब मिले, जब वो क्या हो, 15 साल का हो, क्लियर। अब जो 15 ईयर्स जो एज बताई गई है, उसका मतलब क्या है कि जब बॉर्न हुआ ए, तब उसे प्रॉपर्टी वेस्टेड नहीं होगी। कब होगी,
जब वो कितनी एज का होगा, 15 एज का होगा। और पोजीशन कब मिलेगा, सेम जैसे किस में था, सेक्शन 13 में था, जब बी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, सी को क्या मिल जाएगा, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा। अब आते हैं बहुत सारे इलिस्ट्रेशन और एग्जांपल्स, वन बाय वन करते हैं। देखिए ए है, ए ने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा, क्लियर, बी के लिए, देन प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, सी को मिलेगी। अगर उसने यानी कि ए ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है 18 ईयर से ज्यादा लगाई है, यानी कि 20, 21, 30, तो वो ट्रांसफर क्या माना जाएगा, वॉइड ट्रांसफर माना जाएगा। अगर 18 ईयर से कम लगाई है, यानी कि 15, 13, 12, तो वो ट्रांसफर क्या माने जाएंगे, वैलिड ट्रांसफर माने जाएंगे। तभी यहां माइनॉरिटी लिखा था, क्लियर। यानी कि ए ने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा किसके लिए, बी के लिए, देन जो सी है अनबोर्न पर्सन है, उस पर रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे पोते को कब मिलेगी, लाइक 21 ईयर का जब वो होगा तब मिलेगी। ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, वॉइड ट्रांसफर कहेंगे। जो ये ईयर का जो ही हमने लगाया है रेस्ट्रिक्शन, वो क्या होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए। यानी कि मेजॉरिटी से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्लियर। अब एक और चीज समझते हैं कि सर आपने समझाया था ए है, ए ने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा बी के लिए, क्लियर। अब सी के लिए लेट्स सपोज आप कह रहे हैं सर 15 ईयर का क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो प्रॉपर्टी भी कब वेस्ट होगी, बिल्कुल सही, जब वो सी 15 साल का होगा। अगर हम ये कहते हैं ये 15 साल का हुआ ही नहीं, उससे पहले मर गया, तो जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये घर है, इसका क्या होगा, ये घर क्या चले जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा। यानी कि आफ्टर बीज डेथ ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी ए को, अगर ए जिंदा है, नहीं तो लीगल एयर्स ऑफ द ए को क्या मिल जाएगी, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी, क्लियर। यानी कि यहां ध्यान से एक और चीज समझिए, जो ए है, बी है एंड सी है, सी लेट सपोज 14 की एज में क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, और जो ईयर डिसाइडेड करा गया था वो 15 ईयर करा गया था, यानी कि कब उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, 15 ईयर में मिलेगी। तब भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी आफ्टर द लाइफ इंटरेस्ट ऑफ बी, क्लियर। अब इसमें एक और चीज समझते हैं, देखो दो तो मैंने आपको बताई दी, एक और बार मैं आपको बता देता हूं ब्रॉडली। ए ने क्या करा, बी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा, सी के लिए क्या करा, प्रॉपर्टी के लिए क्या लगा दी, बाउंडेशन लगा दी। अगर जो एज रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो क्या लगाई है, 18 ईयर से ज्यादा लगाई हैं, तो क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही, वॉइड ट्रांसफर माना जाएगा। अगर 18 से कम है तो क्या माना जाएगा, वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। अब ये जो बी है जिसके लिए हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है बी, नहीं, देखिए यहाँ देखिए, आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन एंड मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि ये तो हमें पता है ये जो बी है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज लिविंग पर्सन। क्यों, हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, सेक्शन 5 की इंटरवीवोज वाली, की ट्रांसफर किनके बीच में होता है, तो लिविंग पर्सन के बीच में होता है। तो ये जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है, जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा गया, लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करा गया, क्या सिर्फ एक पर्सन के लिए क्रिएट हो सकता है, नहीं। लेट्स सपोज बी, डी, ई एंड एफ, एक से ज्यादा पर्सन के लिए भी क्या करा जा सकता है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा जा सकता है, क्लियर। देखिए यहां आप ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी वेस्ट कब होगी, लेट्स सपोज 16 ईयर है, तो 16 ईयर में प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, बट पोजीशन कब मिलेगा, जब लाइफ इंटरेस्ट जो पर्सन जिसके लिए क्रिएट करा गया या तो वो कंप्लीट हो जाए, या तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तब उस प्रॉपर्टी का पोजीशन सी को मिलेगा, क्लियर। अब एक बार रीड आउट कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, क्लियर। No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर 18 ईयर से ज्यादा के लिए क्रिएट करा गया है क्या, वो बाउंडेशन, वो रेस्ट्रिक्शन कि ए अपने पोते को जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो कितने समय के लिए दे रहा है, लाइक जब वो 25 साल का होगा, तो ऐसे ट्रांसफर क्या हो जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। जो एज यानी कि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है जिसके लिए क्या कर सकती है प्रॉपर्टी
टाई करी जा सकती है, वो कितने के लिए करी जा सकती है? दो कंडीशन। क्या दो कंडीशन? जो लिविंग पर्सन है वो एक से ज्यादा उनके लिए क्या करा जा सकता है? लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा जा सकता है। यानी कि जो बी है, या आप क्या मान लीजिए, बी, डी एंड ई, उनके लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा जा सकता है। तब तक मैक्सिमम क्या करा जा सकता है? प्रॉपर्टी को टाई करा जा सकता है। एंड जो सेकंड कंडीशन क्या है? बिल्कुल सही, जब तक जो अनबोर्न पर्सन है वो कितने तक हो जाएगा? 18 ईयर तक। यानी कि मेजॉरिटी से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं? उस प्रॉपर्टी को टाई कर सकते हैं। अगर वो 19 का हो गया, 20 का हो गया, यानी कि 18 से अबव हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को आप टाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर क्या है? वाइड है। होपफुली आप सभी को सेक्शन 14 बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं और अच्छे से समझ आता है, तो प्लीज आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। जो भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी टॉपिक में, कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम_डोभाल में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखें, किस तरीके से एक लीगल कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम है उसे किस तरीके से क्रैक करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोभाल पे डीएम कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।